हमारा उस जाति का पुण्य का उदय नहीं हो तो क्या कर लेंगे? फिर तर्क देते हैं टोडरमल जी साहब, कौन क्या करे भैया, हमने मंत्र पढ़ देंगे और ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा मंत्र पढ़ देंगे ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, क्या कर लोगे तुम कि साहब तुम्हें पता नहीं है मंत्रों की शक्ति की, हमें सब पता है, स्वयं में वो होती है, होने योग्य होवे तो होवे भैया, कोई करने वाला नहीं है। दो उदाहरण हो गए। पहला उदाहरण दे दिया, विश्व स्वयं में उतर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया, स्त्रियां स्वयमेव विडंबना को प्राप्त हो जाती है। और तीसरा एग्जाम्पल दिया, बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं। मान तुंगाचार्य देव के टूटे थे कि नहीं टूटे थे? क्या है? अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं हमें इस चक्कर में उलझना नहीं है, हो जाता है, हमें क्या दिक्कत है? तुम रोज आकर के कहोगे ऐसा हो गया, उनके यहाँ ऐसा हो गया है, उनके यहाँ कपड़े जल गए अलमारी के अंदर, नीचे वाले नहीं जले, ऊपर वाले जल गए, और ऊपर वाले नहीं जले, नीचे वाले, तो तुम करोगे बातें, हो जाता है, हमें क्या दिक्कत है? हमें स्वीकार है। अरे ऐसा कैसे हो जाता है, कैसी बातें कर रहे हो आप? हो जाता है। रेकी करते हैं, रेकी से हो जाता है क्या? आप रेकी को मानते हो क्या? क्या है? कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त निमित्तिक होता हो तो होता हो, हमें क्या ऐतराज है उसमें? क्या? अरे हमें उस झगड़े में नहीं उलझना। वो मानतुंगाचार्य देव के ताले टूटे थे कि नहीं टूटे थे? क्या? हमें इस चक्कर में नहीं उलझना है। अरे हो जाए तो हो जाए, क्या लेना देना है? क्या उससे हमें क्या ऐतराज है? घटना हो गई होगी तो हो गई होगी, लेकिन इतना तो नक्की है कि ताले तोड़ने के लिए उन्होंने भक्तामर नहीं लिखा था। क्या? और भक्तामर से यदि ताले टूटते हो तो सब चोरों को भक्तामर याद कराओ ना। वो बेचारे लगे रहते हैं ताले तोड़ने के लिए। भैया एक काम करो, किसी भी घर में घुसो, दरवाजे पर जाकर भक्तामर का पाठ करो, ताला खुल जाएगा। अंदर जाके अरे नहीं भैया कुछ नहीं है। सहज भक्ति की थी उन्होंने तो। और मैं आपसे पूछता हूँ, जब उनको जेल में डाला गया होगा, पता नहीं जो कुछ भी घटनाएं क्या सच्ची है, किंवदंतियां मिलती है इस तरह की, अंदर कॉपी पेन लेके भेजा होगा उनको कि जाओ भैया तुम कॉपी पेन लेकर के बैठो, एक एक रचना कर रहे होंगे, वो लिख रहे होंगे। कैसा हुआ होगा? जो भी हुआ हो सो हुआ हो। मंत्र से ताले टूट जाते हैं, ये बातें अमृत चंद्राचार्य देव ने भी सुनी थी, तभी तो लिख रहे हैं। बंधन टूट जाते हैं, क्या टूट जाते हैं? अमिताभ बच्चन ने भी तोड़ दिए थे तूफान मूवी में। क्या पानी में उसको बांध करके पटक दिया था, उसमें पड़ा, कोई जाप किया और सब टूट टाट गए, बाहर निकल करके आ गया। क्यों भैया अंकित भाई? नहीं है ऐसा। तो कुछ भी मंत्रों के माध्यम से काम हो जाते हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बताना चाह रहे हैं हम तो यहाँ। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 82 नंबर पेज पर लिखा, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। 82 नंबर पेज पर लिखा उन्होंने, शरीर और आत्मा में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए इस जीव को कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है और यह भेद ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहता है। क्या करे? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतने संबंध है निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक सर में दर्द हुआ, मुंह में गोली खाई, पेट में गई और सर का दर्द सही हो गया। खा रहे हो, मुंह में जा रही है, पेट में, और दर्द हो रहा है सर का सही हो जाता है। ऐसा बेहोशी का इंजेक्शन देते हो, बेहोश हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है। ये तो रोजाना देख रहे हैं ना अपन, हमें कहाँ ऐतराज है इन सब बातों में? सूर्य उगता है और कमल खिल जाता है, ये तो प्रसिद्ध निमित्त नैमित्तिक के लिए उदाहरण दिया जाता है अपने प्रवचन सभाओं में। रोज ऐसी घटना घटती है, सूर्य उदित हुआ और कमल खिल गया। अब सूर्य का कमल से क्या लेना देना है? दोस्ती होगी आपस में? सूर्योदय होते ही मुर्गा भाग देने लगता है, मुर्गा बोलने लगता है। विराट भाई, किसी गांव के अंदर एक अम्मा के पास में एक ही मुर्गा था, और रोज सुबह जैसे ही सूर्योदय होता था वो मुर्गा बोलने लगता था, और सारे गांव के लोग समझ जाते थे कि सुबह हो गई, सब जग जाते थे।
एक दिन क्या हुआ कि उस अम्मा की किसी से तू में हो गई, बहस हो गई, झगड़ा हो गया और सबने मिलकर के नक्की किया कि इनको निकाल दो, अम्मा को यहाँ से, गांव से बाहर निकाल दो। तो अम्मा ने कहा देखो तुम मुझे गांव से तो निकाल रहे हो, मैं यदि जाऊंगी तो मुर्गा भी ले जाऊंगी। तो बोले उससे क्या होगा कि मैं मुर्गा ले जाऊंगी तो तुम्हारी सुबह कौन करेगा? मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगी। मुर्गे से उस सूर्य के उदय का या सूर्य के उदय से मुर्गे का क्या रिलेशन है? सारे जिनागम में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध। अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं अरे भाई मंत्रवादी ने मंत्र पढ़ा कहीं बैठ करके, इधर मंत्र पढ़ा गया और उधर काम हो गया, यहां से वहां तक कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन काम होने की उधर योग्यता होती है, तो इधर मंत्र इस तरह का पढ़ा जाता है क्या? इस बात को सुनकर के कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि 11,000 हमने भी लिखा दिए थे, हमारे भी घर में समस्या मिट जाएगी, उधर वो पढ़ देंगे क्या और इधर समस्या मिट जाएगी। इस धोखे में मत रहना। करे कोई और फल मिले किसी और को, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्या? नहीं तो वो जब चलता है ना, अष्टानी का पर्व चल रहा है अभी, तो क्या सिद्ध चक्र विधान चलता है पूरे दुनिया भर में। आज अभी इस समय में दिल्ली में कम से कम 50 जगह सिद्ध चक्र विधान हो रहा है क्या? 50 मंदिरों में सिद्ध चक्र विधान हो रहा है और हर अष्टानिका में 50-60 जगह सिद्ध चक्र विधान होता है वहां, हर अष्टानिका में। और सिद्ध चक्र से क्या होता है? कुष्ठ रोग दूर होता है ना? कुष्ठ रोग दूर होता है। वो मैना सुंदरी ने वो कौन सा सिद्ध चक्र विधान किया होगा? संतलाल जी कवि वाला, यही वाला किया होगा ना? संतलाल जी कवि वाला नहीं किया था मैना सुंदरी ने। ये तो अभी 250 साल पहले लिखा गया है और वो तो चौथे काल की घटना है, तो कौन सा सिद्ध चक्र विधान किया था? और यदि ये घटना सिद्ध चक्र विधान करने से कुष्ठ रोग दूर होता है, ऐसा मान लिया जाए क्या, तो हिंदुस्तान में कुष्ठ रोगियों की कमी नहीं है। बिठाओ एक बार उनको सबको और कराओ सिद्ध चक्र विधान। क्या होना चाहिए सबका कुष्ठ रोग दूर। और गजब की बात कहता हूं, सुनो, उन लोगों से कहता हूं, लाइव सुनने वाले लोगों से कहता हूं, पूरे देश के उन लोगों से कहता हूं जिन्हें ऐसा लगता है फल पायो मैना रानी, क्या उनसे कहना चाहता हूं, एक बात का मुझे जवाब दो कि यदि सिद्ध चक्र विधान करने से मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया और श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया, तो विधान तो किया मैना सुंदरी ने और कुष्ठ रोग दूर हो गया श्रीपाल का, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरे पूजा करने से आपका भला हो जाएगा क्या? मेरे मंत्र पढ़ने से, मेरे धारा चढ़ाने से, डालने से सामने वाले का संकट मिट जाएगा? और यदि मिट जाए, आप ऐसा मानते हो, कोई व्यक्ति यदि ऐसा मानता है, तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि उल्टा मंत्र पढ़ करके तुम्हारी दुकानदारी मिटा दूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? जब सुधार हो सकता है तो बिगाड़ भी हो जाएगा ना। फिर तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के, और नाम लेने मात्र से ऐसा हो जाता है। गजब चल रहा है भैया दुनिया भर में, क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आती ये बात। और एक के बाद एक नाम बोलते जाओ फटाफट, अनुभव जी, अभिषेक जी, गायक जी हैं, सब एक के बाद एक नाम बोलते जाओ विराट जी, और फिर क्या होगा? और आजकल तो एक और बात चलने लग गई, अभी मैंने कहाँ देखा, मैंने वो कौन सी जगह था, मैं विदिशा की बात है, किसी एक मंदिर की, अभी था ना विदिशा में मई स्टार्टिंग में, तो मंदिर दर्शन करने के लिए गए, तो वो हमारे अम्मा जी की ये बीमारी निवारण आ रहा है, फिर उनकी ये तकलीफ दूर हो जाए, उनके फ्रैक्चर हो गया है, उसको निवारण करने के लिए धारा चलती जा रही है और एक एक व्यक्ति की समस्याएं बोलते जा रहे हैं। हो गया ये गजब चल, ऐसा चलता है, यहाँ भी होता है। क्या बात कर रहे हो यार, जबलपुर में तो नहीं होना चाहिए भैया, क्या हो रहा है? एक और गजब की बात कहता हूं, चलो बात ही आ गई है तो सुन लो। सिद्ध चक्र विधान 200 पेज का, 250 पेज का विधान है। 250 पेज के विधान में पूरे दुनिया भर में जहां जहां विधान हो रहे हैं,
सिद्ध चक्र विधान हो रहे हैं। पूरे विधान में संत लाल जी कवि 250 पेजों में 2.5 लाइन तो लिखते कहीं श्रीपाल मैना सुंदरी के लिए। 250 पेज में 2.5 लाइन भी नहीं है। 250 पेज के विधान में एक शब्द भी नहीं है। 250 पेज कहीं से भी छपा हो दुनिया में, किसी भी जगह से सिद्ध चक्र विधान उठा करके देखना, श्रीपाल मैना सुंदरी का नाम ही नहीं है। अरे कह रहे हैं इन्होंने किया और उनका हो गया, उनका हो गया, फिर क्या चक्कर है? होता है कि नहीं होता है कि साहब हमने तो किया था भैया, देखो हमारी तो तबीयत ठीक हो गई होगी यार, हमें क्या लेना देना। क्या बताएं। टोडरमल जी ने 7 नंबर पेज पर लिखा, अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं होती है? क्या? फिर लिखा एक प्रकरण 7 नंबर पेज पर, अनंत आदि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है या नहीं होती है? बोले हो जाती है। खोल के देखो ग्रंथ, 7 नंबर पेज पर लिख रहे हैं, वहां हो जाती है, चिंता मत, हो जाएगी। साहब पंडित जी क्या कह रहे हो आप, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है? हाँ हो जाती है। और नीचे उतर करके सेकंड लास्ट लाइन में लिखा उसी पेज पर, लेकिन ऐसे प्रयोजन के अर्थ भगवान की भक्ति स्तुति करने वाला तो महापापी है। क्या हो जाती है, उससे ऐतराज नहीं है। क्या भगवान की भक्ति करने से भला हो जाता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। भगवान की पूजन करने से ऐसे पुण्य का संचय होता है कि पूर्वबद्ध पाप पुण्य में संक्रमित हो जाता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि तू ये प्रयोजन रख करके भक्ति करता है तो उससे तो महापाप होता है।